स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 CNBC आवाज पर और मैं हूं मनीषा गुप्ता। वेल, सबसे पहले हमारे साथ ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चंद्र कुमार जैन जुड़े हैं। मिस्टर जैन, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। एंड क्लियरली काफ़ी सारी मूवमेंट्स यहाँ पर होती हुई नजर आई हैं। सबसे पहले आपका एक रिएक्शन यहाँ पर ग्रेन्स पर ही लेना चाहेंगे। हमने MSP बढ़ता हुआ देखा है और ग्रेन्स अब एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिहाज से। आपका फर्स्ट रिएक्शन MSP राइज पर? मनीषा जी, और आपको और आपके सब व्यूअर को बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, MSP बढ़ना तो वेलकम मूव है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब चाहते हैं कि फार्मर्स का भला हो, उन्हें ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन बायर को भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस रेट पे खरीद सके। तो मैं आपको अब थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इस सारे इसकी। देखिए, आज से 2 साल 3 साल पहले तक ये जो मक्की की क्रॉप है, ये फीड क्रॉप थी। सब कैटेगरी में इसमें जाती थी, लगभग 75-80% उसमें जाता था। 8 से 10% स्टार्च इंडस्ट्री में जाता था, बाकी 10% खारे में बीज में वापस जाता था। तो जब से ये नीति आयोग ने ये पॉलिसी बनाई है कि हम ग्रेन से भी इथेनॉल लेंगे 2020 में, तो ये बात से इनका कुछ फर्क आया है। लेकिन 2020 से 2023 जनवरी 24 तक वो पहचान नहीं पाए कि मक्की से क्या रेट होना चाहिए, मक्की से इथेनॉल का क्या रेट होना चाहिए। तो उन्होंने जनवरी 2024 में उन्होंने रेट सही करे। तो जो मक्का 12-14 रुपए बिकती थी, वो 21-22 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए बिकने लगी। तो बेसिकली अगर वो ग्रेन, देखिए ग्रेन इथेनॉल जो है करीब 10% मक्की उठाता सारा का सारा जी। 40 लाख टन, सॉरी 25%, 10 लाख टन, 100 लाख टन उठाता है। 400 लाख टन में 100 लाख टन उठाता है। तो उससे जो है एक अवेयरनेस, उससे सारा 400 लाख टन के रेट कंट्रोल हो गए। ऊंचे 12-14 से जाके वो 21-22 के एवरेज में आ गए। इथेनॉल तो 22 रुपए में ले ही रहा है, लेकिन अब जो 24 रुपए मिला है उसके हिसाब से देखिए, हमारा रेट जब तय हुआ था 71 रुपए 86 पैसे इथेनॉल का, तो उस वक्त 20 रुपए 90 पैसे थे। आज रेट 24 रुपए MSP हो गया है। हमारे उसमें 380 लीटर निकलता है एक टन में, तो 8.5-9 रुपए का फर्क एकदम पड़ जाता है जी। तो हम ये गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि भाई, अगर आपको फार्मर्स को MSP दिलानी है तो ग्रेन इथेनॉल को उसके मैचिंग प्राइस दीजिए, नंबर 1। दूसरे, हम ये नहीं चाहते कि MSP ना मिले फार्मर्स को, क्योंकि इट इज ए टोटली ओपन मार्केट। गवर्नमेंट नहीं खरीदती है MSP से। आप इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करेंगे तो ये MSP पे बिकेगा। गवर्नमेंट ने कभी नहीं खरीदा, कभी 50,000 टन, 10,000 टन, 400 लाख टन में से 50,000 टन क्या होता है। तो ओपन मार्केट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अगर आपको फार्मर्स को पूरा पैसा दिलवाना पड़ेगा। ये हमारा जी बोलिए मिस्टर जैन। मुझे वही आपसे जानना था, मेरा अगला सवाल वही था। तो अगर अब वायबिलिटी नहीं है, फीजिबिलिटी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट क्या इसके ऊपर सफ़र करेगी? क्या इंडस्ट्री को इंसेंटिव चाहिए होगा? क्या कोई कॉन्वर्सेशन जारी है सरकार से उसके लिए? देखिए सर, ये कल ही आया है, हम लोग तैयार कर रहे हैं, सबसे टाइम ले रहे हैं कि भैया कुछ करिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो इसमें हो चुका है। जो हमारी एसोसिएशन जो ग्रेन है, वो 1000 करोड़ लीटर टोटल इनकी रिक्वायरमेंट में 600 करोड़ लीटर दे रहा है। वो सारे के सारे प्रॉब्लम में है। और देखिए, अगर इनके प्राइस सही नहीं हुए तो ये हमारा जो 20% ब्लेंडिंग का प्रोग्राम, ये 2 साल नहीं चलने वाला है। इसके रेट सही करने पड़ेंगे अगर फार्मर को सही रेट दिलाना है तो ये दोनों लिंक्ड है। नया इन्वेस्टमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं, जो पुराने हैं वो सर्वाइव कर जाए, वो NPA से बच जाए, आज उसकी चिंता होनी चाहिए। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है 1000 करोड़ की इंडस्ट्री में। 1000 करोड़ लीटर हम लोग देते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं जिसमें जो जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है कि मक्की हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सबसे कम पैदा होती है, उत्पादकता सबसे कम है, उसको काम करने की जरूरत है। उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पे काम करने की जरूरत है। हम विदेश से मंगाते हैं कभी कभी तो 70-72% स्टार्च आता है, हमारे देश की 60% स्टार्च होता है। तो ये सब की बहुत जरूरत है।
फार्मर को रिच बनाने के लिए सिर्फ एमएसपी से काम नहीं होगा। एमएसपी के साथ जो है, जो बायर है, जो मेन बायर इस वक्त बन गया है। देखिए, जब रेट ऊपर बढ़ते तो कैटल फीड वाले, पोल्ट्री वाले चिल्लाते हैं कि हमारे पोल्ट्री में तो एमएसपी है नहीं, महंगा कैसे लेंगे जी। तो वो भी परेशानी में आ जाते हैं। तो हमें पूरा होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा कि ओपन मार्केट में ये कैसे 24 रुपए फार्मर को मिले। पिछले साल मिस्टर जैन, अगर जस्ट एक सेंस लेने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँ, अगर एमएसपी यहाँ पर 2400 है तो कितने ही किसानों को वो मिलता होगा एज अ प्राइस? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि करीब 60% को ये प्राइस मिल जाए। जो 22-25 लास्ट ईयर था, 60% को मिला है। 60% को मिला है, विच इज नॉट बैड। क्योंकि मैं आपको बताऊं मिस्टर जैन, मैं आज कॉटन इंडस्ट्री से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि 10% किसानों को ही कॉटन का एमएसपी मिलता है। तो इन दैट सेंस ये नंबर थोड़ा सा बेटर है, रिलेटिवली बेटर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो 60% पे पहुंचा, ये ग्रेन इथेनॉल की वजह से पहुंचा है। इससे पहले 10% था। अच्छा, इससे पहले 10% था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई, देखिए, और जो 40% है वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। चाहे पैडी जो 30 साल से एमएसपी पे चलती है, तब भी 70% ज्यादा प्रोक्योर नहीं हो पाता एफसीआई में। तो दिस लीवरेज आपको रखना ही पड़ेगा। 8% भी अगर आपने 2400 रुपए में बिकवा दिया तो बल्ले बल्ले है सरकार की। मिस्टर जैन, अब जैसे आपने कहा कि आप लोग यहाँ पर टाइम ले रहे हैं इंडस्ट्री से और कुछ कॉन्वर्सेशंस आप सबके बीच में भी चल रही हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंटेशन है जो आप सरकार को यहाँ पर देंगे? किस तरह का इंसेंटिव चाहिए, किस तरह का प्राइस फॉर्मूला यहाँ पर चाहिए ग्रेन टू एथेनॉल के लिहाज से? क्या क्या प्रेजेंटेशंस हैं ये? आप लोग तो पिछले साल से चिल्ला रहे हैं कि देखिए, आप एमएसपी बढ़ाए तो हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दीजिए। हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइस बाय ओएमसी कंट्रोल्ड बाय एमओपीएनजी इज सेम फॉर 4। तो जब इन्होंने 71 रुपए 86 पैसे का रेट जनवरी 24 में किया था, उस वक्त एमएसपी था 20 रुपए 90 पैसे। आज 3 रुपए 10 पैसे बढ़ के 24 रुपए हो गया। हमारे यहाँ 2.62 टन पर लीटर लगता है, तो ये 9 रुपए का फर्क आ जाता है एकदम। तो हम यही कह रहे हैं कि साहब, आप हमारी बैलेंस शीट देख लीजिए, आप हमारी कॉस्टिंग देख लीजिए। अगर आपको 20% का प्रोग्राम चलाना है तो आपको हमारे रेट सही करने पड़ेंगे। शुगर केन से जो पहले ये एक्चुअली ओरिजिनली शुगर मिल से, शुगर केन के इथेनॉल से ये प्रोग्राम चला था। शुगर केन की लिमिटेशन है, वो 400 करोड़ लीटर से ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं तो फिर आपके शुगर की शॉर्टेज इस देश में हो जाएगी। तो 400 करोड़ लीटर वो दे सकता है और इनको चाहिए 1000 लीटर। 600 करोड़ आपको ग्रेन से लेना पड़ेगा और ग्रेन इंडस्ट्री को हेल्दी रखना पड़ेगा। ये मेरा कहना है और ये मैं सबसे कह रहा हूँ सर। तो मिस्टर जैन, आप कहेंगे कि वन वे टू डू दिस इज कि यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया जाए, एमएसपी बढ़ाया तो प्रोक्योरमेंट सही किया जाए। आपको लगता है ये 1 पॉइंट एजेंडा है यहाँ पर? यस मैडम, बिल्कुल ये 1 पॉइंट एजेंडा है। मिस्टर जैन, क्योंकि आपसे यहाँ पर बात हो ही रही है और आपने यहाँ पर स्टार्च और फीड का भी यहाँ पर जिक्र किया, आपको लगता है कि वो इंडस्ट्री भी इक्वली इफ नॉट मोर हिट होगी इस वजह से, एमएसपी इंक्रीज से? वो तो बहुत ज्यादा हिट है, वो तो लास्ट ईयर भी बहुत हिट है। पोल्ट्री का रेट जो है, पोल्ट्री बंद हो रही है, कैटल फीड रो रहा है, पर वो बहुत ज्यादा हिट है। 24 रुपए में तो वो बेचारे मर जाएंगे। क्या, जब बाइंग पावर नहीं होगी तो 24 रुपए फार्मर को नहीं मिल पाएगा। अगर बाइंग पावर हम लोग पिछले साल थी तो 22-25 का हम लोगों ने लिया। अगर इथेनॉल के रेट नहीं बढ़ेंगे तो ये 24 रुपए फार्मर को नहीं मिल पाएंगे। ये मेरा मिस्टर जैन, एक फाइनल सवाल अब आपसे यहाँ पर, जिस तरह से एज ऑफ नाउ हमने स्थिति यहाँ पर बनते हुए देखी है, जैसे आपने कहा लास्ट ईयर भी फाइनली 2024 में करेक्शन यहाँ पर होता हुआ देखा, कितनी जल्दी ये आपको करेक्शन चाहिए होगा टू एंश्योर कि ये अलाइन हो जाए साथ में? कितना नुकसान यहाँ पर इंडस्ट्री आगे उठा सकती है? अब यहाँ से क्या प्लान्स हैं? आपकी बातचीत को मान लीजिए यहाँ से 1 से 3 महीने गुजर जाते हैं, सरकार इसके बीच में कुछ अनाउंस भी करती है, कितना समय है जब आप यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, हर एमएसपी के साथ हमारा अलाइन होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि एमएसपी बढ़ाइए, आप हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइस भी बढ़ा दीजिए। टाइम लगता है, सर्वाइवल जब हम लोगों ने इन्वेस्ट किया तो थोड़ा बहुत हमारे बिजनेस का रिस्क लेने की थोड़ा तो कैपेबिलिटी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो वेट करेंगे। ये अगर एप्लीकेबल भी हुआ तो ये ESY 25-26 के लिए होगा, नवंबर से एप्लीकेबल होगा।
खरीफ भी अक्टूबर से 2400 रुपये भी अक्टूबर से चालू है, तो नवंबर में हम आशा करते हैं कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिलेगा। ऑलराइट मिस्टर जैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो इंडस्ट्री समझाने के लिए भी। वेल एब्सोल्युटली, जब एमएसपी बढ़ता है तो माना यह जाता है कि किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लियरली जिस स्पीड से एमएसपी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं और उसी के बारे में आज हमने डिटेल से चर्चा भी की है।